सो हेलो एंड वेलकम टू अ कपल ऑफ राइड गाइस। सो हम सभी गिरते हैं कभी ना कभी, एंड वी ऑल ट्राई एंड डू आवर बेस्ट टू नॉट टू फॉल, बट इसीलिए राइडिंग गियर्स बने हुए हैं। तो राइडिंग गियर्स का काम क्या है लाइफ में? हमें थोड़ी सी एक गारंटी दे देता है कि गिरे तो कम लगेगी, बाइक तो फिर भी रिपेयर हो जाएगी, खुद को रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ट्रस्ट मी, आई हैव फॉलन मेनी टाइम्स एंड the list goes on. I'm still falling. The other day I fell off the bike and bike is still under repairs. तो हुड टूट चुका है, योक टेढ़ा हो चुका है, हैंडल टेढ़ा हो चुका है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हाँ, हम सब गिरते हैं, और इसीलिए हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक एक राइडिंग गियर, पैंट्स वगैरह हम ले लें। और बहुत से लोग हम में से, एंड इंक्लूडिंग मी, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो है हम खरीद के यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, एक राइडिंग जीन्स जो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स होता है, जिसमें हमें जीन्स भी मिल जाती है और एक राइडिंग पैंट भी हो जाती है। तो एक एक नॉन प्रोफेशनल कैजुअल संडे राइड का एक बहुत अच्छा लैंडस्केप जो है एक राइडिंग जीन्स पूरा कर देती है। बट ये राइडिंग जीन्स पहनने वालों से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या इनमें गर्मी लगती है? क्या ये हैवी लगती हैं आपको? क्या हर बार गार्ड्स को एडजस्ट करना पड़ता है? क्या थोड़े दिन यूज करने के बाद इचीनेस आने लगती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोल दूं कि जिस तरह की जीन्स आप यूज कर रहे हैं वो एक ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी की जीन्स है, जो डुअल लेयर जीन्स होती हैं। ये डुअल लेयर और सिंगल लेयर का एक्सप्लेनेशन मैं आगे देना चाहूंगा, सो दैट यू गाइस कैन टेक अ बेटर कॉल ऑन व्हाट टू बाय, व्हाट नॉट टू बाय, एंड व्हाट सूट्स योर बजट एंड व्हाट नॉट, राइट? तो आगे चलने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज कर दिया करो, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ। यूट्यूब भी बहुत कुछ पैसे नहीं देती है, बट हाँ, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो आप लोगों को और एडिट्स और फीचर्स मैं दे पाऊंगा आगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने कमेंट्स लगे रहना, देते रहना, पूछते रहना, मैं बिल्कुल प्रॉम्प्टली आंसर करता रहूंगा। तो डुअल लेयर और सिंगल लेयर जीन्स का डिफरेंस क्या होता है? सो रेगुलरली जो जीन्स हम खरीद रहे हैं आजकल, फॉर एग्जांपल सोलेस, बाइकराती, टारमैक, और वो जो भी और ब्रांड्स आ रहे हैं, कोर्डा की भी एक जीन्स मैंने पिछले दिनों देखी थी। तो जो भी जीन्स के ब्रांड आजकल आ रहे हैं, दे आर डूइंग डुअल लेयर जीन्स। सो डुअल लेयर में क्या होता है, एक बहुत मोटा जीन्स का कपड़ा, फॉर एग्जांपल 12 ounces एंड अबव इज अ वेरी थिक जीन्स का कपड़ा, is weaved into a jeans, and then उसमें impact areas पे aramid या केवलार का यूसेज करके उसको reinforce किया जाता है। इससे कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ नॉट सो बेनिफिट्स हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स हर साइड के हमेशा ही रहते हैं, मैं हमेशा ही बताता हूं कि प्रोज और कॉन्स क्या रहेंगे, इसके भी हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हीट मैनेजमेंट का इसमें कोई फंडा नहीं होता है। तो इन ऑल दीज सिनारियोज व्हाट डू वी डू? There are better technologies, and there are companies like Bikit who are deploying these better and latest technology fabrics into motorcycle gears. And उसी का एक एग्जाम्पल है Bikit की Halfa jeans. अब नाउ ये जीन्स इज मेड आउट ऑफ अ सर्टेन फैब्रिक जिसका नाम है डायनीमा, और जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि डायनीमा का फायदा या नॉट सो फायदे क्या है। सो डायनीमा से जो जीन्स बनी है ये वाली, ये एक सिंगल लेयर फैब्रिक है। उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और उसके बहुत सारे लिमिटेशंस, जो डुअल लेयर फैब्रिक्स में आते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं। उसमें से बहुत सी चीजें हैं, जैसे लाइटनेस है, रिजिडिटी है, द maneuverability and the flexibility of the fabric, जो डुअल लेयर फैब्रिक आपको बहुत कम कर देता है। एक तो वेट मैनेजमेंट पूरा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन राइडिंग गियर फॉर यू। सो अब बात कर लेते हैं कि डायनीमा एज अ फैब्रिक क्या होता है। सो डायनीमा अगेन इज अ सिंथेटिक फैब्रिक like Kevlar is, or even carbon fiber is a synthetic fibers, and इसका क्वालिटी है, इसका हाई स्ट्रेंथ, लाइटनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जैसे ही इस फैब्रिक से ये जीन्स तैयार होती है तो ये सारी क्वालिटीज हमें एज अ राइडिंग गियर भी मिलते हैं। यूजुअली
डायनीमा का यूसेज बैलिस्टिक एनवायरमेंट्स जैसे मिलिट्री यूसेज वगैरह में किया जाता है, जैसे केवलार का भी किया जाता था, तो सिमिलर वे इसका भी किया जाता है, एंड वहीं से ये टेक्नोलॉजी डिराइव होके यहाँ पे आई है. दिस इज a synthetically created fiber, so it is not cotton. That doesn't mean that it is not breathable. It is very breathable and it's very light. So वो सारी qualities of light, strength, abrasion resistance वो ये फैब्रिक आगे कैरी फॉरवर्ड करता है और हमें इस जीन्स में मिल जाते हैं. So first and foremost that this jeans is light. Why is this light? See, we in the traditional riding jeans use 12 ounces का cloth. 12 ounces का jeans का cloth. That is very very heavy. Now in that case, because it is heavy and because it is very thick, गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है उसको. और obviously because वो heavy है तो पहन के एरामिड के साथ D3O के आर्मर के साथ it becomes a really heavy deal to deal with. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उस तरह की राइडिंग जीन्स में बहुत फ्लेक्सिबल फील नहीं करता था और मुझे ऐसा लगता था कि बहुत एक हैवी चीज पहन ली है. इवन टकिंग दिस जीन्स इनटू द राइडिंग शूज इज मच मोर इजियर देन the other riding jeans. Even Biker Adi and Solaces of the world, which are using the best of the fabrics available in the market, jeans का fabric, not the synthetic fabrics. उनका भी point of view कुछ इसी तरह से रहता था कि वो jeans अंदर नहीं फंसती थी जूते के, unless you really loosen the shoe. I like it to be tight and वहां पर ये बहुत thick हो जाता था और ये नहीं है. See, third part is protection against heat and cuts. So while we were buying this product, Bikit, the company Bikit has already provided certain fabric to High Load Performance, where I bought this from. Although this jeans is available at many other shops like Riders Planet and many other online shops as well, I could not find the size at Riders Planet, so I went to High Load Performance where I found my size and I bought it. इसमें कट नहीं लग रहे थे, heat resistance, and I've ridden it in heat and in rain. This pant stays put. बिल्कुल भी heat अंदर नहीं आती है, but at the same point of time, I don't know ये कैसे करती है. ये heat नहीं आने देती है पर air आती है. ऐसा नहीं है कि बहुत लॉक हो जाते हो और अंदर स्वेटीनेस हो रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज लॉक्ड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज ब्रीदेबल येट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हीट. सो दैट इज द सिंथेटिक फाइबर क्वालिटी दैट इट ब्रिंग्स अलोंग, दैट इट इज ब्रीदेबल एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अब्रेजन रेजिस्टेंस एंड कट रेजिस्टेंस. तो अब अब्रेजन रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किसी भी और सिंथेटिक फाइबर से जो इसके कंपैरेबल सिंथेटिक फाइबर्स हैं. इस अब्रेजन रेजिस्टेंस की रेटिंग भी बहुत हाई आती है, AA रेटिंग, विच इज द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग इन मोटरसाइकिल गियर. और हमने वहां पर एक्चुअली इसके ऊपर चाकू चला के देखा एंड नथिंग हैपेंड. लाइक AA रेटिंग ये होती है कि आप करीब करीब 13 मीटर तक स्किड कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली ऑन अ सर्टेन स्पीड. तो वो एक ऐसा क्वालिटी है इस फैब्रिक का कि आपको इन केस ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू फॉलन and you're skidding beyond a certain point, it will save you. अब आ जाते हैं इम्पैक्ट प्रोटेक्शन पे. इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए भी हमने देखा कि Bikit as a company has given us the best possible SASTEC level 2 armors, and these are so flexible yet rigid that nothing happened. I have fallen down on a rocky patch while shooting this video and कुछ नहीं हुआ, मेरे घुटने सीधे जाके बजे. So much so the impact was so bad कि बाइक का हैंडल, बाइक का ओवरऑल अलाइनमेंट, शॉकर अलाइनमेंट, योक सब कुछ टेढ़ा हो गया था with that small fall, and मैं बाइक के नीचे भी दब गया था एक पॉइंट पे. तो ऐसा लगा कि इसने बचा लिया है और वो एक रीअश्योरेंस मिल गया कि हाँ एक राइडिंग गियर में इन्वेस्ट किया था और मुझे जब गिरा तो यस मेरे घुटने पे नहीं लगी, ऑल्दो नीचे पत्थर थे. तो मेरा ये मानना है कि ये इस तरह के जो SASTEC के जो आर्मर्स हैं
they are level 2 rated. They are लेवल 2 में भी 10% ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं ये, एंड दे आर लाइट, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर मच बेटर इन माय ओपिनियन देन द D3Os। D3O, अगर आपने कभी D3O यूज किया होगा तो बहुत बहुत मोटा सा आर्मर होता है, बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होता। लाइक इफ यू सी द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस आर्मर इज अमेजिंग, yet it is very very rigid. So that gives us two things. एक तो जब आपने ये आर्मर लगा रखा होगा तो आप इसको एक्चुअली डेली यूज में पहन के ऑफिस भी जा सकते हो। नोबडी विल थिंक दैट यू आर वेयरिंग अ राइडिंग जीन्स। जो अदर राइडिंग जीन्स में क्या होता है, आपको पता ही लग जाता है कि यहाँ से स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स है, वहां पे इंसर्टेबल आर्मर है, तो दूर से आप दिखते हो कि हाँ ये बाइकर है। बट अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते हो और स्टेल्थ मोड में किसी चीज का यूसेज रखना चाहते हो, और अगर आप बाइक पे किसी दिन फ्राइडे को गए हो ऑफिस और ये वाली जीन्स आपने पहन रखी है, सो इट विल नॉट मेक यू स्टैंड आउट इन दी ऑफिस एज वेल। तो ये ब्लेंड इन भी कर जाती है। मुझे बहुत सही लगता है ये, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैं जी बाइकर हूं और मेरे को स्पेशल अटेंशन दो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक स्टेल्थ मोड में मैंने अपना एक प्रोटेक्शन डाला हुआ है, येट आई एम रीचिंग द ऑफिस एंड नोबडी ऑब्जर्व्स इट इन अ वेरी वेरी फाइन वे। और अब आ जाते हैं इसके वर्डिक्ट पे। तो मैंने पहले ही बोला कि फैब्रिक लाइट है, अब्रेशन रेजिस्टेंस में आपको AA की रेटिंग देता है, ब्रीदेबल है, कट रेजिस्टेंस है, और हीट मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। इंजन की हीट से प्रोटेक्ट करता है और वैसे एयरी है। सो एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सीक्वेंस ये आपको मिल जाता है इसमें। इसका ड्रॉबैक क्या है, ये स्लाइटली एक्सपेंसिव है। लाइक योर नॉर्मल जीन्स विल कॉस्ट यू अबाउट 9,000 to 10,000 रुपीज। बाइकराती की अगर एग्जांपल ले तो ये करीब करीब 14,800 के आसपास की आपको जीन्स पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बेस्ट इन द सिनारियो राइडिंग जीन्स लेना चाह रहे हैं आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो ये टॉप ऑफ द चार्ट है। और ये आपको एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आई एम वेयरिंग अ राइडिंग गियर बट पता भी नहीं लग रहा है कि मैंने राइडिंग गियर पहना हुआ है, वो भी देती है। आपको इम्पैक्ट और अब्रेशन प्रोटेक्शन बाकी सारी जीन्स से ज्यादा देती है बिकॉज ऑफ डायनीमा फैब्रिक बीइंग यूज्ड हियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी पैरामीटर्स में एक नॉर्मल राइडिंग जीन्स से ऊपर स्कोर करती है, विच इज वाई दे आर कमांडिंग दिस प्राइस। और मुझे जस्टिफाइड लगा, इसलिए मैंने इस पे फूंका। मैं इसको अब करीब करीब 1.5-2 महीना यूज कर चुका हूँ। मैं इसको बरसात में पहन चुका हूँ, मैं इसको कीचड़ में डाल चुका हूँ, और मैं गिर भी चुका हूँ इसके साथ। मैंने इसको हीट में भी चला लिया है और ह्यूमिड वेदर में भी चला लिया है। तो मोटा माटी आई हैव टेस्टेड इट आउट, आई हैव रीच्ड अ कंक्लूजन दैट बिकॉज इट्स लाइटर इट हेल्प्स मी परफॉर्म बेटर। वो कॉर्नर्स लेने में और डायरेक्शन चेंज करने में बाइक पे बहुत आसानी होती है इससे, रादर देन ऑन दैट हैवी जीन्स। Plus the armor is a breeze. It's such a nice armor insert in this that मैं सैस्टेक का फैन हो गया हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगली बार मैं जो भी आर्मर अपने जैकेट्स में भी अपग्रेड करूंगा तो मैं वो सैस्टेक का ही डालूंगा rather than D3O। I'm very happy that I could share this experience with you and tell you the pros and cons about Dyneema as a fabric। मेरा कहना यही रहेगा कि अगर मार्केट में जा रहे हो लेने तो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट लेना। बाकी ऑप्शंस सस्ते में बहुत सारे हैं, यस, बट गिरने पे क्या वो सेम प्रोटेक्शन देंगे आपको, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो व्हेन इन डाउट जस्ट एम फॉर द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन बाय इन दैट रेंज। तो अगर 10,000 फूक रहे हो तो 4,000 और डाल लो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन का फैब्रिक खरीदो। आप लोगों से बात करके और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करके बहुत मजा आया। प्लीज कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में डाल के, एंड आई वुड बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आई हैव स्पेंट माय ओन मनी इन बाइंग दिस प्रोडक्ट and so far so good. I find it better than the regular riding jeans that are available in the market, which are dual layer jeans. So until then, this is me Nitin, and this is Couple of Rides signing off. Bye.